again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ क्यों जी मल और कैसे कैस लिया के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहली हेडिंग है तुम्हारी समझ में क्या आया। मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप इस तरह का निशान देखेंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना है। तब देखते हैं हमें क्या लिखना है। पहला प्रश्न है गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। इसका उत्तर होगा गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, लेकिन हो सके तो आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, क्यों जी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। इसका उत्तर तो बहुत ही अच्छा है। क्यों जी मल और कैसे कैसलिया के क्यों और कैसे वाले प्रश्न कभी समाप्त ही नहीं होंगे और हम उन दोनों के बीच भटकते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्यों जी मल और कैसे कैसलिया हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आप उन प्रश्नों का उत्तर देते ही रह जाओगे, वो कभी समाप्त ही नहीं होंगे और आप उन दोनों के बीच भटकते रह जाओगे। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। इसका उत्तर है शिवदास ने गुरुजी को थैली देखकर अपनी साइकिल दे दी क्योंकि उसे लगा गुरुजी थैली लेकर चक्की तक पैदल कैसे जाएंगे, इसीलिए शिवदास ने गुरुजी को अपनी साइकिल दे दी। अब अगले प्रश्न की हेडिंग क्या है, रोटी एक नाम अनेक। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल, कुछ और नाम पता करके लिखो। अब आपको बताना है कि रोटी को हम और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं और हर जगह रोटी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ नाम मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे चपाती, फुल्का, नान और चौथा नाम आपको कमेंट में बताना है। आपको ढूंढना है, खोजना है रोटी का चौथा नाम और आपको कमेंट बॉक्स में उसे बताना है। अब बढ़ते हैं आगे। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। जब आटे में पानी मिलाकर उसको पेस्ट बनाया जाता है ना, रोटी बनाने के लिए तैयार किया जाता है ना, तो उसे हम आटा सानना कहते हैं। उसे हम कई और नामों से भी जानते हैं, जैसे आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना। अब आपके घर में इसे किस नाम से जाना जाता है। मेरे घर में तो इसे आटा गूंथना के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में किसी और नाम से जाना जाता हो तो आप उसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं या अपनी बुक में मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी किस आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अब आगे क्या है, अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। बिल्कुल, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा से भी रोटियां बनती है। आपने खाई होगी कभी ना कभी, जैसे मिस्सी की रोटी आप खाते हैं, जैसे नान खाते हैं। ये अलग अलग तरह के अनाजों से बनती है। आइए यहाँ पर हम रोटियों को भी देख लेते हैं। जैसे ये रोटी है चने से बनी हुई, ये रोटी है मक्के से बनी हुई, ये रोटी है ज्वार से बनी हुई और ये रोटी है बाजरा से बनी हुई। और गुरुजी किस आटे की रोटी खाते थे। गुरुजी खाते थे गेहूं से बने आटे की रोटी। आप देख रहे होंगे भिन्न भिन्न तरह की रोटियां हमारे सामने हैं। अब हम इन अनाजों को भी देख लेते हैं। जैसे यह है चना,
मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं। इस तरीके से आप इन चित्रों को अपनी कॉपी पर चिपका सकते हैं। आप अनाज भी चिपका लीजिए और उससे बनी रोटी भी चिपका लीजिए। हो सके तो इन रोटियों को जरूर खाइए, क्योंकि हमें भिन्न भिन्न तरह के अनाजों को खाना चाहिए, तभी तो हमारा एक संतुलित आहार बनेगा। अब आप देख रहे होंगे कितनी तरीके की रोटी है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? अब आपको ये बताना है कि रोटी किस प्रकार से बनती है। अगर आपके घर में रोटी किसी और प्रकार से बनती है तो आप उस क्रम को यहाँ पर लिखिए, वरना जो यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्रियाएं यहाँ पर दी हैं, जो प्रोसेस यहाँ पर दी हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गेहूं को पिसवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? गेहूं को पिसवाएंगे। यहाँ पर मैंने क्रम में लगा दिया है। गेहूं को पिसवाएंगे। कहाँ पिसवाएंगे? चक्की में पिसवाएंगे। फिर आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो फिर कैसे? सही क्रम बताओ। अभी मैंने आपको सही क्रम बताया, आप फटाफट इस लाइन में इस क्रम को लिख लीजिए, ठीक है। और मैंने बताया है कि कहीं कहीं रोटी को बनाने की विधि अलग होती है। जैसे दक्षिण भारत में चपाती हमेशा तेल लगाकर बनाई जाती है, पराठा की तरह बनाई जाती है। तो आप अपने घर में बनने वाली रोटी की विधि को सही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। अब आपको बताना है कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो रोटी इस प्रकार से बेली जाती है। सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं। उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। आपने मम्मी को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो किचन में जाइए और मम्मी को देखिए। मम्मी सने हुए आटे से थोड़ा सा आटा लेती हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाती हैं और उस पर फिर सूखा आटा लगाती हैं, फिर उसे चकले पर गोल गोल बेलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं, और आप अपनी मम्मी को देखिए कि किस प्रकार से वो इन चीज़ों को पकाती हैं, और फिर आप उस विधि को फटाफट अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं उदाहरण के लिए आपको एक चीज़ को बताता हूँ। जैसे सब्जी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सब्जी छीलते व काटते हैं, काटने के बाद धोते हैं, गैस पर प्रेशर कुकर रखकर उसमें तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर प्रेशर कुकर बंद कर देते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने सब्जी ली, उनको छीला, काटा, धुला, उसके बाद गैस पर प्रेशर कुकर को रखा, उसमें तेल डाला और तेल जब गर्म हो गया तब उसमें क्या डाला? जीरा, प्याज, लहसुन और मसाला, और फिर उसे अच्छे से भून लिया। उसके बाद उसमें सब्जी डाली, थोड़ा सा पानी ऐड किया और फिर कुकर को बंद कर दिया। 2 से 3 सीटी बजने के बाद प्रेशर कुकर को गैस से उतार लेते हैं। अब सब्जी है तैयार। आपकी सब्जी तैयार हो गई। अगर इस सब्जी को आप कढ़ाई में पकाते हैं तो थोड़ी सी प्रोसेस चेंज हो जाती है। जैसे सब कुछ भूनने के बाद, पानी डालने के बाद आपको कढ़ाई को ढकना पड़ेगा और 10 से 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुकर तो सीटी देता है लेकिन कढ़ाई सीटी नहीं देती, इसीलिए हमें कढ़ाई को ढकना होता है।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। यहाँ पर कुछ आटों के नाम लिखे हैं, आपको क्या करना है, उनका प्राइस पता करना है। मैंने पता किया प्राइस और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने पापा से पूछिए, अपनी मम्मी से पूछिए, या तो पास वाली दुकान से पूछिए। देखते हैं, मक्की का आटा अगर आप 1 किलोग्राम खरीदते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं 26 रुपये। बाजरा के आटे के लिए अगर आप 1 किलोग्राम खरीदते हैं तब आपको देने पड़ते हैं 40 रुपये। चना के आटे के लिए आपको देने पड़ेंगे 1 किलोग्राम अगर आप खरीदते हैं तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100 रुपये देने पड़ेंगे। आप अपने प्राइस को यहाँ पर लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आसपास। हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं, हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ काम लिखे हुए हैं, अगर आपको इन कामों को करना हो तो आप कहाँ जाते हैं, यह आपको लिख कर बताना है। जैसे गेहूं पिसवाने आप आटा चक्की पर जाते हैं, पहला काम क्या है, आटा खरीदने। आटा खरीदने हम चक्की वाली दुकान पर या दुकान पर जाते हैं, नॉर्मल दुकान पर भी आटा मिल जाता है। पंचर बनवाने, पंचर बनाने वाली दुकान पर जाते हैं। जो पंचर बनाने वाली की दुकान होती है हम उस पर जाएंगे और अपना पंचर सही करवा लेंगे। अब क्या है, दूध खरीदने कहाँ जाते हैं, डेयरी या दूध की दुकान पर जाते हैं। जूते की मरम्मत कराने मोची की दुकान पर जाते हैं। मोची कौन होता है, जो मोची वो होता है जो जूते बनाता है। सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। कुम्हार कौन होता है, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, इसीलिए सुराही हम किसके पास खरीदने जाएंगे, कुम्हार के पास। कुम्हार का काम क्या होता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन को तैयार करता है। और सुराही किससे बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है। अब कॉपी खरीदने आप कहाँ जाएंगे, कॉपी खरीदने हम कॉपी किताब की दुकान पर जाएंगे। बाल कटवाने नाई की दुकान पर जाएंगे। किसकी दुकान पर जाएंगे, नाई की दुकान पर जाएंगे। याद रखिएगा, खासकर साउथ इंडियन बच्चे, नाई मतलब वहाँ पर कुत्ता होता है, डॉग होता है। अगर आप वहाँ पे बार्बर को नाई कह देंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप पहले उसको या तो बता दीजिए कि हिंदी में बार्बर को नाई कहते हैं, तब वो गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है। हर जगह अलग अलग शब्दों से अलग अलग अर्थ बन जाते हैं, है ना। अच्छी बात, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। अगर आपके घर के पास कोई आटा चक्की है तो जाइए और वहाँ आटा चक्की वाले से पूछिए इन प्रश्नों को, वो आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता देगा। अगर आपके घर के पास नहीं है तो अपने मम्मी पापा के साथ जाइए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ उत्तर बताता हूँ। वहाँ क्या क्या पिसता है, वहाँ गेहूँ, बाजरा, मक्का व चना पिसता है। अगला प्रश्न क्या है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है। आटा चक्की बिजली और इंजन से चलती है। जहाँ पर बिजली नहीं होती है वहाँ पर इसे इंजन से चलाया जाता है। इंजन में डीजल डाला जाता है, उससे ये चलती है। अगला प्रश्न क्या है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। वैसे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे शहर की चक्की, वहाँ पर क्या होता है, चक्की को रोकते ही नहीं है, बीच में एक बार रेस्ट दे देते हैं, वरना वो लगातार उससे काम करते रहते हैं। और जो गांव में चक्की होती हैं, जहाँ गम गेहूँ आता है पीसने के लिए, वहाँ पर क्या करते हैं, जब इकट्ठा हो जाता है एक साथ में सारा अनाज, तब चक्की को चलाते हैं और उसको पीसते हैं और उसको बंद करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपके अनुसार होंगे। आप जिस प्रकार की चक्की पर जाएंगे, जैसी चक्की पर जाएंगे, वैसे आपको आंसर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती।
तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। अब आप चित्र में देखिए, आपको कई ढेर सारी चीज़ें बनी दिखाई दे रही हैं। अब आपको देखना है कि किन चीज़ों का इस्तेमाल रोटी बनाने में नहीं होता है और उन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कप और प्लेट, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर अचार है, और क्या है, कढ़ाई है, और ये लोटा है, और एक और लोटा है यहाँ पर। आइए अब इनके बारे में लिखते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं। जैसे कप प्लेट से आप क्या कर सकते हैं, चाय पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अचार का आप क्या करते हैं, रोटी या खाने के साथ खाने के लिए। कढ़ाई का मतलब आपको पता है ना, सब्जी बनाने के लिए। नेक्स्ट लोटा का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, लोटा का इस्तेमाल पानी पीने में करते हैं। अब आपको कुछ और ऐसे बर्तन दिख रहे होंगे जो आपको लग रहे होंगे इनका रोटी बनाने में क्या उपयोग। मैं इसलिए उनको छोड़ रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों का उपयोग रोटी बनाने में नहीं होता है तब आप उनको अपने अनुसार लिख सकते हैं। जैसे ये जो चम्मच बना हुआ है, वैसे तो रोटी बनाने में चम्मच का कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं रोटी को तेल लगाकर बनाया जाता है, तब हम चम्मच का प्रयोग तेल लगाने के लिए करते हैं और उसको पलटने के लिए करते हैं तवे पर। इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग उन सामान को चूज़ कीजिए जिनका उपयोग रोटी बनाने में नहीं होता है और उनका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। यह था आपका अभ्यास क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया का। अभी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।